नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको कई दिनों से बोल रहा था कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर जो 1800 से ज़्यादा भर्ती आने वाली है और वो आज फाइनली आ चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर कृषि विभाग के अंदर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SADO का, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी SSDO का, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी REO और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी RHO और इसके अलावा प्रयोगशाला और अन्य वैकेंसी जो हैं वो फाइनली आ चुकी है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश विभाग के अंदर जो वैकेंसी आई है 2023 के अंदर, इनका एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे हैं और पढ़ना क्या है, फाइनली ये आखिरी मौका आपके पास, सिलेक्शन आपको कैसे लेना है ये आपके हाथ में है। इसके बाद वैकेंसी पता नहीं कब आएंगी मध्य प्रदेश शासन के अंदर, ये वाली हमारी जो वैकेंसी है फिर कब आएंगी। तो ये आखिरी मौका आपके पास, अब आपको है ना रात और दिन करके पढ़ना है और फाइनल आपको सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो वैकेंसी हैं कितनी वैकेंसी, एग्जाम का पैटर्न क्या, सारी चीज़ बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और है ना नए बैचेस कब से प्रारंभ हो रहे हैं, हर चीज़ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के अंदर हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर जानकारी मिलेगी। तो देखो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो, ठीक है ना। ये आप व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, ठीक है ना। ये व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल नाम से। तो यहाँ पर ऑनलाइन समूह वन और समूह वन के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमारा ग्रामीण विस्तार उद्यान अधिकारी RHO है, REO, सारी भर्तियों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखो इस PDF को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि एग्जाम के फॉर्म कब से स्टार्ट होना। देखो एग्जाम के जो फॉर्म भरना स्टार्ट है, वैकेंसी किस किस चीज की है, देखो आप पहले देखो वैकेंसी किस किस चीज की है। समूह वन, उप समूह वन के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जिसको हम क्या कहते हैं SADO, ठीक है। इसके बाद वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी SSDO, जो हाल ही में हुई थी कुछ समय पहले, अभी ज्वाइनिंग इसकी शायद हो चुकी है ना, RHO की ज्वाइनिंग भी हो गई है। इसके बाद समूह 2 उप समूह वन के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी RHO, जो हाल ही में हुई थी संपन्न, उसका फिर से आ गया है। और इसके बाद REO की वैकेंसी, किसकी, REO की वैकेंसी। तो ये 4 वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म भरने की जो तारीख है, प्रारंभिक तिथि, वो आपकी 17 अप्रैल है। कितनी है, 17 अप्रैल 2023, ठीक है। 17/4/2023 से आपको फॉर्म भरना है। कब तक भरना है, 1 मई तक। कब तक, 1 मई तक आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर फिलिंग होगा, ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि जो है 17 से और अंतिम तिथि है कितनी, 6, आप संशोधन कर सकते हैं। और आपका जो पेपर होगा, एग्जाम कब होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा का दिनांक व दिन, आपकी जो परीक्षा होगी 15 जुलाई से प्रारंभ होगी। कब से, 15 जुलाई, आपकी परीक्षा 15 जुलाई से। जो मैं आपसे बार बार यूट्यूब पर कह रहा था कि मई से जुलाई के बीच में हमारा सारा काम हो जाएगा, तो आपकी परीक्षा देखो कब है, 15 जुलाई आपकी परीक्षा है। और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, अगस्त से पहले ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अब आपके हाथ में, आपके पास अभी कितना समय है, अप्रैल है, मई है, जून है, आपके पास लगभग 3.5 महीने। इन 3.5 महीने में आपको जी तोड़ मेहनत करना और सिलेक्शन लेना है। आपका एग्जाम है 15 जुलाई को। चलिए तो यहाँ पर फीस जो है, आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं लोग, UR, इनका जो जनरल कैटेगरी 500 है, SC ST OBC EWS का 250 रुपये, ये हो गया। तो एग्जाम देखो कब है, अपन ने देख लिया कि एग्जाम है ना, जो अपना एग्जाम SADO का, SADO ये सब 15 जुलाई से प्रारंभ है ना, अलग अलग डेट में होंगे। प्रथम पाली जो है 7 से लेकर 8 बजे, 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना है, तो पेपर जो आपका 9 से 12 के बीच में होगा। सेकंड पाली जो है आपकी कब से है, तो आंसर सेकंड 2:30 से लेकर 5:30। फिर अगले दिन आपको देखो हमारा जो REO का पेपर है ना, REO का और RHO का पेपर होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। चलिए अब हम देखते हैं वैकेंसीज कितनी है ना, और सारी चीज़ों के बारे में, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ देखेंगे यहाँ पर अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आप इत्मीनान से देखिए कि एक चीज़ है ना, इसकी PDF है, ओरिजिनल अभ्यास एग्री एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। इस बार कंप्यूटर भी आएगा, लास्ट ईयर कंप्यूटर नहीं आया था, ठीक है। इस बार जो है कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में आने वाला है। देखो जो आपका SADO का एग्ज़ाम होगा, आपका SADO का एग्ज़ाम होगा या फिर है ना SSDO का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या आएगा, 100 मार्क का क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर भी जोड़ दिया। इस बार क्या आएगा, कंप्यूटर भी आएगा। 100 मार्क का, 100 मार्क की क्या आएगी, एग्रीकल्चर। 100 मार्क की क्या आना है, आपकी एग्रीकल्चर आना है 100 मार्क की, ठीक है। 200 मार्क का एग्जाम है, इस बार याद रखना कंप्यूटर आएगा। लास्ट ईयर कंप्यूटर नहीं आया था, इस बार आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। जो RHO में आता है तो यहाँ भी आएगा कंप्यूटर। तो हाल ही में आपने पटवारी के लिए तो पढ़ाई होगा, CSET आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर जो स्टूडेंट पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंटिन्यूस CSET बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बस आपको एग्रीकल्चर पे आप ध्यान देना है
और आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। ये आखिरी मौका, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो सस्ते के चक्कर में आप कहीं है ना, जो है आपको आखिरी इस बार देख के तैयारी करना है कि आपको तैयारी करना कहाँ है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको वहीं पढ़ना है जहाँ से नंबर ऑफ सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हुए हैं, वो है अभ्यास एग्री एकेडमी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। पेज नंबर 23 पर यहाँ पर जानकारी है कि पद कितने हैं ना। 23 पर देखो, यहाँ पर ये पद की संख्या दी गई है, इधर देखिए आप, यहाँ पर देखेंगे हम कितने पद हैं। तो सहायक संचालक, ठीक है, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल, सीधी भर्ती पद कौन सा है, SSDO। कौन सा पद है, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ठीक है। कितना, 3 पद है। UR के, UWS की 3 है, यहाँ पर है ना। SC ST के देखो ये है 3 और 6, इसके बाद SC ST EWS जो हो गया, इसके बाद कुल कितने हैं, सॉरी OBC जिसको हम कहते हैं 9 पद है। टोटल कितने, 25 है। इसके बाद देखो अगला जो है किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जो है अपना SADO की भर्ती। SADO इस बार बहुत कम है, ठीक है। SADO की मात्र कितनी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है। इसमें पिछड़ा वर्ग में तो वैकेंसी है ही नहीं है, ठीक है। ST में भी नहीं है, जनरल में यहाँ पर 3 है, EWS में 1 है, SC में यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी, 6 है। इसके बाद बैकलॉग की भर्ती यहाँ पर है ना, वरिष्ठ कृषि बैकलॉग की एक भर्ती है ना, बैकलॉग की यहाँ पर एक भर्ती है। चलिए, तो टोटल जो भर्ती हो गई यहाँ पर 32, ये टोटल कितनी हो गई, 32 भर्ती हो गई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अब, 32 हो गई ना। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, तो यहाँ पर पूरा दिया है ना, सीधी भर्ती जो है सारी चीज़ दी गई, आपको शैक्षणिक योग्यता भी दी गई है ना। देखो आपको अगर क्या बनना है, SSDO बनना है। अगर आपको वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी SSDO, अगर SSDO बनना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त उद्यानिकी में स्नातकोत्तर, MSc हॉर्टिकल्चर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, प्राइवेट से की हो, सरकारी से की हो, कहीं से भी की हो, आप MSc हॉर्टिकल्चर, चाहे आप ICRC कॉलेज है नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, कुछ भी है, आपने कहीं से भी की हो, आपका MSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसकी सैलरी 34,800 से लेके 1,14,000। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, SADO की। देखो SADO जो है वरिष्ठ ना, SADO, तो SADO की टोटल भर्ती है कितनी, 6, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए, देखो आपको MSc एग्रीकल्चर प्लस BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, MSc एग्रीकल्चर प्लस आप BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होता है, ठीक, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्लियर, या लोग उसमें SADO में फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल भर्ती हमारी कितनी, 6 वैकेंसी है। इसके बाद ये बैकलॉग की भर्ती है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, ये सिलेबस। देखो यहाँ पर सिलेबस दिया है इन्होंने कि भैया 100 नंबर आएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, 7 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है ना। तो 7 सब्जेक्ट के लगभग 15-15, 16-16 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 15-15, 16-16, 15 छक्के 90 होते हैं, यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हैं, तो 14-15 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 100 नंबर का होता है आपका, ये आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 100 मार्क का क्या आएगा आपका, एग्रीकल्चर का, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है भाई, 100 मार्क का एग्रीकल्चर आएगा। चलिए इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं, ये सिलेबस है SADO का। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या हमको पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है अभ्यास एग्री एकेडमी से फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। SADO में लास्ट ईयर अभ्यास एग्री एकेडमी से जो रियल रैंक थी, जो सत्य थी, वो अभ्यास एग्री एकेडमी से फर्स्ट रैंक थी SADO में, चेतन पाटीदार। आप इसका इंटरव्यू देख सकते हैं। तो हम अगली क्लास में प्रॉपर सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं RU की। वीडियो क्या लंबी हो जाएगी, हम अभी RU RHU की बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है RU का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा फ़ोन कर देते, तो जो बच्चे हैं अधिकतर है ना। चलिए तो अगली भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगली भर्ती कौन सी है हमारी, अगली भर्ती का नाम है, कौन सी है, RU और RHU, है ना। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, RHEO और RAEO, ठीक है। ये दोनों की भर्ती है। पेपर का पैटर्न सेम वही है, पेपर का पैटर्न सेम वो के वही है, ठीक है, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। 100 मार्क का CSET रहेगा, 100 मार्क का CSET, ठीक है, 100 मार्क का एग्रीकल्चर, 100 मार्क का एग्रीकल्चर, और कुछ भी बदलाव यहाँ पर नहीं है, वो के वही पैटर्न है। बस वैकेंसी आप देखिए, वैकेंसी जो है कहाँ कहाँ है, कितनी है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, रनिंग स्टूडेंट, जो पीडीएफ को मैं पूरा पढ़कर आपको ये भी बता दूंगा कि भाई रनिंग स्टूडेंट भर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कितनी कितनी आरयू की कितनी है, आरएचयू की भर्ती कितनी है। थोड़ा आगे बढ़ के, एक मिनट, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को फ़ायदा मिलता है भाई, लास्ट ईयर है ना आरएचयू में फ़ायदा मिला था। एक मिनट, पीडीएफ भी बहुत लंबी देते हैं ये। अभी ग्रुप 4 ग्रुप 5 की तो 200-250 पेज की पीडीएफ दे दी। एक मिनट, कहाँ चला गया, आरयू की भर्ती देख लेते हैं अपन, थोड़ा निकाल लेते हैं। चलिए ये देखिए, है ना, अब भर्ती का विवरण देखिए आप, आरयू की टोटल कितनी भर्ती है। देखो, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश विभाग, सीधी भर्ती, ठीक है, RAEO, किसकी, आरयू की, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ठीक है। 500 वैकेंसी तो भैया जनरल के अंदर, ठीक है, 500 वैकेंसी जनरल में है। EWS में 186 है, SC में 298, ST के अंदर 398 368 और OBC के अंदर यहाँ पर 500 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा, 1852, जो अखबार में पहले लगभग 2-3 महीने पहले जानकारी दी गई थी कि 1852 बिल्कुल पूरे के पूरे रिलीज किए गए हैं। दोस्तों ये आपके पास आखिरी मौका, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 1852 वैकेंसी अगर आप पढ़ लेते हो 3 महीने तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता, और ये आखिरी मौका है, ठीक है। इसके बाद देखो, बैकलॉग की भर्ती अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रयोगशाला तकनीशियन की टोटल कितनी है, 13 भर्ती है। इसके बाद ये हमारी इस डिपार्टमेंट जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंदर भी भर्ती है। प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की 4 वैकेंसी है, ठीक है। प्रयोगशाला तकनीशियन की 1 वैकेंसी है। प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की जो वैकेंसी है 23 है यहाँ पर, कार्यपालिक। चलिए इसके बाद देखो, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो है सीधी भर्ती कृषि निर्देशक सिवनी के अंदर 1 भर्ती है। और यहाँ पर आरएचयू की भर्ती, किसकी, RHO, ठीक है ना, RHO की भर्ती जो है कितनी यहाँ पर 52। हाल ही में आरएचयू की भर्ती अभी कंप्लीट हुई है, फिर से 52 वैकेंसी आ रही है। तो आपके लिए देखो 1946 पद तो ये हो गए, ठीक है, 1946 पद ये है, 32 वैकेंसी है, लगभग 1978 पद आपके पास है। आपके पास ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है कृषि विभाग में, एक साथ 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई। आपका जो सपना है कृषि अधिकारी बनने का वो पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1940 सिलेबस मैंने आपको बताया ये कि सिलेबस क्या है, यहाँ पर वो देख लें क्या चाहिए। देखो, अगर आपको आरयू बनना है ना, आरयू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आरयू बनना है आपको, तो आरयू के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर प्लस या BSc हॉर्टिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपने मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी से भी किया हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ICR का यहाँ पर कोई रूल नहीं है ना। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो तो कन्फ्यूजन में रहते हैं, जो भोपाल, मध्य प्रदेश, इंदौर के अंदर जगह जगह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल सब फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल 1852 वैकेंसीज हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, प्रयोगशाला तकनीशियन की 13 वैकेंसी है। तो प्रयोगशाला में क्या चाहिए, प्रयोगशाला के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास BSc द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण, BSc कृषि होना चाहिए, BSc बायोटेक होना चाहिए। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए आप बीटेक वाले भी भर सकते हैं। प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए आपको देखो इसमें क्या क्या होता है याद रखना, BSc कृषि, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc फॉरेस्ट्री और BSc हॉर्टिकल्चर। प्रक्षेत्र में जो फार्म मैनेजमेंट है उसके अंदर अब ये सभी लोग भर सकते हैं। BSc हॉर्टिकल्चर वाला, फॉरेस्ट्री वाला, बीटेक वाला, एग्रीकल्चर वाला, ये सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसके बाद सीधी भर्ती, ठीक है, प्रयोगशाला तकनीशियन होगा, प्रक्षेत्र कृषि विस्तार अधिकारी हो गया, और लास्ट में एक अपनी RHO, लास्ट में कौन सी है, RHO की भर्ती है। एक निर्देशक हो गया, कृषि निर्देशक, लास्ट में हमारी RHO कौन सी है भैया, RHO की भर्ती, ये 52। तो RHO में देखो क्या चाहिए, तो कृषि, ठीक है। RHO में इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को शामिल कर लिया। RHO के अंदर आप देखिए, RHO के अंदर क्या है, BSc एग्रीकल्चर है, RHO के अंदर BSc एग्रीकल्चर प्लस, ठीक है, BSc हॉर्टिकल्चर प्लस बीटेक। यहाँ पर RHO में बीटेक वाले भी शामिल हैं। देखो कृषि अभियांत्रिकी और उद्यानिकी, ये तीनों, अभी तक पहले वाले में बीटेक वाले शामिल नहीं थे, अब इसमें बीटेक वाले भी। तो बीटेक वाले देखो किस में भर सकते हैं, SCDO में भर सकते हैं और यहाँ भर सकते हैं। REO में भर नहीं सकते ना, RHO में भर सकते हैं। पिछली बार भी था, थोड़ा गलती हो गई मेरे से, REO में नहीं है ना। बीटेक वाले जो बच्चे हैं REO में नहीं होते, RHO में होते। इस बार भी थे, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी इसके लिए, क्योंकि हाल ही में एक स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट बीटेक वाला सिलेक्ट हुआ है, सॉरी इसके लिए, है ना। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। तो देखो, सामान्य ज्ञान
ये सिलेबस 100 पर, देखो यही सिलेबस आएगा 100 नंबर का, 100 नंबर का यही सिलेबस है, प्लस 100 नंबर का एग्रीकल्चर, 100 नंबर का सीसेट और 100 नंबर का एग्रीकल्चर। अब बात ये आती कि सर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। एग्जाम का आपका एग्जाम है 15 तारीख को, 15 जुलाई को आपका पेपर है, ठीक है। तो 15 जुलाई को आपका पेपर है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। 15 जुलाई को आपके पास लगभग 3.5 महीने हैं, ठीक है, लगभग 3.5 महीने हैं। इन 3.5 महीने में आप कैसे सीसेट को तैयार करना है, कैसे एग्रीकल्चर को तैयार करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर पटवारी की तैयारी अब चल रही होगी तो आपका सीसेट तो लगभग पूरा हो गया होगा। ये सारे सब्जेक्ट आपने अभी पढ़ लिए होंगे पटवारी में, ये तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। जिन लोगों ने पटवारी की तैयारी की उनकी तो बिल्कुल मौज है, क्योंकि सीसेट तैयार है उनका, उनको खाली एग्रीकल्चर पढ़ना है। अब जिन लोगों ने पटवारी की तैयारी नहीं की उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। तो देखो दोस्तों, जो पटवारी की कोचिंग कराते ना, जो कोचिंग है पटवारी की तैयारी कराती, वहाँ से आप सीसेट खरीद लो। आपको 1000-1500 रुपये में ऑनलाइन सीसेट मिल जाएगा पूरा का पूरा। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं। इतना समय नहीं कि आप 6-6 घंटे जाके कोचिंग में बैठो, इतना समय नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग में आप 6-6 घंटे जाके बैठो। नहीं, ऑनलाइन खरीदो, 1000-1500 मिल जाएगा सीसेट, पढ़िए, रात और दिन आपका 100% हो जाएगा। एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है यहाँ, ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पढ़ना है। एग्रीकल्चर आप अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम, आप दोनों पढ़ लेते हैं, दोनों मीडियम। जिस माध्यम में आप पढ़ना चाहते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम बिल्कुल आपको मिलेगा। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, सारी चीज़। एग्रीकल्चर का जो बैच है दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने है ना ये जो बैच स्टार्ट किया था, ये मैंने किया था 20 मार्च को, ठीक है। तो इसमें लगभग 150 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है इन 15 दिनों के अंदर। आज 6 तारीख है ना, 15 दिन लगभग 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसकी जो फीस है, मैंने बोला था कि भैया 25% डिस्काउंट है, फर्स्ट 100 बच्चों को लगभग 150 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब इसकी जो फीस है फ्री मैंने कम की है, 3000 नहीं, आप 2500 में ले सकते हैं आपके लिए, फिर भी मैंने बढ़ाई नहीं, फीस यही रहेगी 2500। अब इस 2500 में आपको क्या मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। देखो इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इस संकल्प बैच में जो हमारा स्टार्ट हुआ था, इसमें जो बैच स्टार्ट हुआ था 20 तारीख को, देखो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ अभी मैंने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई है। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर पढ़ाई है। कितने, अभी कल कंप्लीट हो जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी। तो लगभग 16-17 लेक्चर हो गए, 17 लेक्चर लगभग हुए हैं यहाँ पर। तो ये लेक्चर जितने हो गए आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में जो मैंने नवंबर में बैच चालू किया था फाउंडेशन, उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको दूंगा। मैं आपको पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड भी दूंगा, आपको पूरा सिलेबस भी रिकॉर्डेड मिलेगा, एक साथ पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड। आप हिंदी मीडियम को इंग्लिश, आपको रिकॉर्डेड सिलेबस मिलेगा। प्लस साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर प्लस सीसेट की टेस्ट सीरीज। एग्रीकल्चर प्लस सीसेट के आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 15 से ज़्यादा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें सोल्यूशन भी होगा, प्लस एग्रीकल्चर के तो आपको मैं 100 से ज़्यादा है ना हर डेली टेस्ट दूंगा। एग्रीकल्चर में आपके लिए कमी नहीं रहेगी ना, एग्रीकल्चर के टेस्ट की आपको कमी नहीं रहेगी। हज़ारों क्वेश्चन जो हैं अपने पास हैं अवेलेबल, जो अपना कंटेंट है बहुत सॉलिड है। आप कंटेंट, अब मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट कंटेंट अभ्यास एग्री एकेडमी। सिलेक्शन के मामले में हाल ही में आपने देखा होगा एडीए का सिलेक्शन हुआ है सबसे ज़्यादा, ठीक है, एसडीओ में, आरयू में, हर जगह। तो आपको एग्रीकल्चर के कंटेंट, इससे बाहर अभी हाल ही में एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, टेस्ट सीरीज से 15-20 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, खाली टेस्ट सीरीज से ही 15-20 क्वेश्चन आए थे एमपी टेट एग्जाम में। यहाँ से टॉपर भी यहीं से एमपी टेट एग्जाम का, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ तो एग्रीकल्चर में आपको कमी नहीं रहेगी। एग्रीकल्चर में तो मैं 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको दे दूंगा, साथ में जितने चाहिए आपको, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा, जितना आपका सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप ये बैच है ना ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से इसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। और जो क्लास का टाइम रहेगा हिंदी मीडियम जो क्लास का टाइम रहेगा, हिंदी मीडियम वो रहता है मॉर्निंग में। कब रहता है भाई, मॉर्निंग, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में जो क्लास का टाइम रहेगा आपका 9 से लेकर 1 बजे तक। अब आपको 4 घंटे पढ़ाएंगे। कितने घंटे पढ़ाएंगे, 4 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कितने घंटे आपको, 4 घंटे पढ़ाया जाएगा हिंदी मीडियम, 3 घंटे आपको इंग्लिश मीडियम। आपको इंग्लिश मीडियम कितने घंटे, 3 घंटे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम शाम को 6 से लेकर रात 9 बजे तक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन 4 घंटों में हम 4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिससे आपकी आपके 4 सब्जेक्ट चलेंगे। तो मंडे से आपका एक्सटेंशन स्टार्ट होगा, सोइल साइंस स्टार्ट होगी और हॉर्टिकल्चर स्टार्ट होगा, 3 अलग अलग टाइम पर हिंदी मीडियम के अंदर। इंग्लिश मीडियम में ब्रीडिंग चल रहा है, अभी ब्रीडिंग के साथ हॉर्टिकल्चर चल रहा है, तो ये है कंटिन्यू रहेंगे 1.5 घंटे के। तो आप इंग्लिश मीडियम बैच हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों आप ले सकते हैं, एक साथ आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, सारी चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्काउंट अभी चल रहा है, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है,
इस पर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ईमानदारी के साथ अभ्यास एग्री एकेडमी। आप जो बच्चे सिलेक्ट हुए आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ का कंटेंट कैसा है, तो आपको बताएंगे बहुत ही अच्छा है। और हाँ, हिंदी मीडियम के अगर आपको नोट्स चाहिए, हिंदी मीडियम के नोट्स जो है दोस्तों, हिंदी मीडियम की बुक थोड़ी दिनों में कंप्लीट होकर मार्केट में आ जाएगी। हिंदी मीडियम के जो नोट्स हैं अभ्यास एग्री एकेडमी में, तो आपको लगभग 20 अप्रैल तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। आप कोचिंग से मंगा सकते हैं लगभग 20 अप्रैल तक। तो हिंदी मीडियम के सारे नोट्स थोड़े हो रहे हैं, ये लगभग पूरे होने वाले हैं। तो आप 20 अप्रैल तक आपको नोट्स मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में प्रॉपर, है ना। 20 अप्रैल तक आपको हिंदी मीडियम के जो नोट्स है ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए क्या करना है, अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है, अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, डाउनलोड, और कोर्स को आज ही परचेस कर लेना है और तैयारी चालू कर देना है। आपको भटकना नहीं है, आपको भटकाने वाले यूट्यूब पर बहुत सारे कोचिंग वाले मिलेंगे। आपको एक टारगेट फिक्स करना है भैया, ठीक है ना, आपको टारगेट फिक्स करना है। सिलेक्शन के लिए अच्छा कंटेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए अच्छी कंटेंट, अच्छी फैकल्टी की, अच्छी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होती है, तभी सिलेक्शन होता है, ठीक है। 10-15 साल का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अभ्यास एग्री एकेडमी ने सिद्ध करके दिखाई पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ कंटेंट पर। आपको टेस्ट सीरीज में, क्लास में लगातार रेगुलर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको आरयू में सिलेक्शन चाहिए, एसडीओ में सिलेक्शन चाहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी दोस्तों। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है, मेरा आपको ईमानदारी से साथ मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अभ्यास एग्री एकेडमी का ये कोर्स, तो आज ही ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिर इसका क्या है, जो महंगा हो जाएगा फिर आप रह जाएंगे। इसमें हर चीज़ मिलेगी, आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। नोट्स का जरूर अलग से पैसा देना भाई, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें आपको 250 से 300 लेक्चर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, उसका चार्ज है 2500 रुपये, ठीक है। आपको 2500-3 हज़ार नोट्स का भी 1000, 1200-1500 रुपये में नोट्स हो जाएंगे बाइंड होके, लगभग 1000-1200 में आपके नोट्स भी हो जाएंगे, है ना। आपको 2500-3 हज़ार नोट्स की आवश्यकता देना नहीं है, इतने में तो अपना पूरा कोर्स ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभ्यास एग्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, और बिल्कुल देरी ना करें। देखो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ भैया, ये आखिरी मौका है। इसके बाद कितने साल वैकेंसी नहीं आएगी, चुनाव के बाद 5 साल तो तुम भूल जाओ कि 5 साल कुछ आना है, कुछ नहीं आना, ठीक है ना। आप समझ सकते हो फिर बेरोजगारी का स्तर कहाँ चले जाएगा। तो आपके पास आखिरी मौका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और साथ साथ में जो बच्चे भाई ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पहले लगातार आपको एमसीक्यू की सीरीज पढ़ाते आया हूँ, फिर से मैं एमसीक्यू की सीरीज पढ़ाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल, है ना। तत्पर आपको खड़ा रहूँगा। जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं इधर, बिल्कुल उनके लिए भी भाई एमसीक्यू सीरीज चलती है हमारी, वो कंटिन्यू चलेगी, जिससे आपका सिलेक्शन में फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।